कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। ऐसे जो जातक हैं जिनको अचानक से जो कर्जा लेना पड़ता है, बिल्कुल भी वह इस बात से सीधा संबंध नहीं रखते हैं कि दूर से दूर तक कोई भी हमारी प्लानिंग नहीं थी, लेकिन अचानक से जीवन में संकट ऐसा आकर खड़ा हो गया है कि ना चाहते हुए भी हमारे को कर्जा लेना पड़ा है। और जो अचानक से संकट आकर खड़ा हो गया है, मजबूरी में हमने कर्जा लिया है, लेकिन हमारे को इस कर्जे को चुकाने के लिए जो मार्ग, उत्तम मार्ग जो मिलना चाहिए वह बिल्कुल नहीं मिल रहा है। एक प्रकार से उस कर्जे को चुकाने के लिए हमें कहीं और से कर्जा लेना पड़ा और एक प्रकार से जो कर्जों का जो माया जाल है इसमें हम अटक कर रह गए हैं। इस बात को पहले समझिएगा कि व्यर्थ का कर्जा है क्या। व्यर्थ का कर्जा ऐसा है कि अचानक से आपके परिवार का कोई भी सदस्य है, पता लगता है कि बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी की चपेट में वह आ गए हैं और उनके इलाज के लिए आपको बहुत सारा धन जो है कर्जे के रूप में उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर यह हो गया एक प्रकार से कि हम नहीं चाह रहे थे, हम बिल्कुल संतुलित होकर चलते हैं, किसी का लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे को लेना पड़ गया। बच्चे हैं आपके घर में, विद्यार्थी हैं और एडमिशन की कहीं पे बात आई और वहाँ पर आप बच्चे के उत्तम भविष्य के लिए ना चाहते हुए भी आपको कर्जा लेना पड़ गया, ताकि बच्चे का, आपका जो भी बच्चा है, बेटा है या बेटी है, उसका भविष्य जो है वो अति उत्तम हो सके। यहाँ पर मैं उन जातकों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ जो जातक बोलें कि व्यर्थ में कर्जा है हमारे पास, क्योंकि बहुत महंगा हम फ़ोन ले लेते हैं और केवल भोग दृष्टि में, जबकि कम में भी हमारा काम चल सकता है। ये व्यर्थ का कर्जा नहीं है। इसको बोलते हैं कि चादर जो है आपकी बहुत लिमिटेड है और व्यर्थ में आप चादर से बाहर अपने पैर जो है निकाल रहे हो। या वाहन आपने ले लिया कि लोन करवा लेते हैं, किस्तें जाती रहेंगी और शौक में ले लिया, शौक पूरा कर रहे हो, कोई दिशा है ही नहीं जीवन की, कोई जीवन लक्ष्य नहीं है, तो यहाँ पर वो व्यक्ति बिल्कुल भी काउंट नहीं होंगे जो मैंने प्रार्थना करी कि व्यर्थ का कर्जा लेना पड़ रहा है। ये चाहते नहीं हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो अब इससे बाहर कैसे आया जाए। अब यहाँ पर जो धन का कर्जा आपको लेना पड़ा है, उसकी सूक्ष्म ऊर्जा को समझने का प्रयास करिए। यह धन का कर्जा नहीं है, यह है आपका कर्म का कर्जा। यानी कि जिस प्रारब्ध को आप लेके आए हो उसमें जो कर्म है वह कर्जे के रूप में बैठा हुआ है और आपको उस कर्म के कर्जे के कारण ही धन का कर्जा उठाना पड़ा है। और ये हुआ क्यों है? क्योंकि दो प्रकार की ऊर्जा है, एक पुण्य की ऊर्जा है और एक पाप वाली ऊर्जा है। तो उसमें जो प्रारब्ध की पाप वाली ऊर्जा है, वह जब संचित कर्मों में से जो प्रारब्ध आप लेके आए हो वह पुण्य कर्मों से बहुत ज़्यादा हुई है। तो सीधे तौर पे क्या करना है कि जो कर्म है, हमारे को कर्म की ऊर्जा पे काम करना है, यानी पुण्य जो फल हैं उनको बढ़ा लेना है। समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर जो धन रूपी कर्जा है, वह धन रूपी कर्जा तो आया है, लेकिन उसके पीछे कर्म बैठा हुआ है। आपको अपने कर्म की ऊर्जा पर ध्यान देना है, पुण्य ऊर्जा को बढ़ा लेना है, जिससे कि जो मार्ग नहीं मिल पा रहा है वह मार्ग मिलने लग जाए। इस बात को समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि कर्म ही अचानक आके खड़ा हो जाता है और ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर देता है कि आपको, आपके प्रिंसिपल ही नहीं है कि हमारे को कर्जा लेना चाहिए। बहुत सी ढंग से आप चलते आते हो, बिल्कुल उधारी नहीं है, लेकिन वो कर्म आकर खड़ा हो गया इसलिए लेना पड़ा है। आपने अपने शौक से नहीं लिया है, बिल्कुल साधारण व्यक्ति हो आप। अब आपने क्या करना है, जब आपको दिशा निर्देश चाहिए, प्रकाश चाहिए, तो सबसे पहले आपने 108 दिन का संकल्प लेना है और महादेव के चरण पकड़ लेने हैं। संध्या, जो सांझ की जो संध्या होती है, जब मंदिर में आरती होती है, उसके पश्चात जब पूर्ण अंधेरा हो जाता है तब आपने मंदिर में जाना है। अगर शाम की भोले बाबा की आरती अटेंड कर सकते हो तो अति उत्तम है, नहीं तो जैसे भी आपकी दिनचर्या है आप जाइएगा, एक मिट्टी का दीपक लेके जाइएगा, देसी घी डालिएगा, गौ घृत का दीपक लगाइएगा। इसको बोलते हैं दीपक का दान करना, दीप दान करके आना है। महादेव के सम्मुख आपने दिया जलाना है और प्रार्थना करनी है
कि ये जो कर्मों का जो माया जाल है, इससे बाहर आने के लिए मुझे ऊर्जा का, प्रकाश का पथ प्रदान करें। मेरे जीवन में प्रकाश लेकर आइए, जिससे आपके आशीर्वाद से यह जो कर्जा जो आकर खड़ा हो गया, मैंने बहुत मजबूरी में लिया था, नहीं लेता तो बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हैं बिगड़ जाती हैं। अब आप ही मेरे को जो है प्रकाश दिखाइए। तो यहाँ पर जब आप रात्रि समय में महादेव को दीपदान करोगे, तो महादेव तो आगरदानी हैं, वह एकदम से वह स्थितियाँ निर्माण करनी शुरू कर देंगे, क्योंकि आप बिल्कुल सीधा होकर चलना चाहते हो। कोई भी गलत प्रकार की आदतें या गलत शौक के कारण आपके ऊपर कर्जा नहीं चढ़ा है, ध्यान रखिएगा। और बहुत ज़्यादा आपको अपने मान की, सम्मान की, प्रतिष्ठा की, परिवार का, बुज़ुर्गों का जो मान सम्मान है उसकी बहुत ज़्यादा चिंता है कि आगे क्या परिस्थिति होगी। लेकिन अब महादेव के चरण आपने पकड़ लिए हैं तो बहुत कुछ उत्तम ही होगा। जब आप उनको प्रकाश दिखाओगे तो वह भी आपको आशीर्वाद रूप में जीवन में वह मार्ग दिखा देंगे, जिन पर चलते हुए इतना धन आपके पास आ जाएगा कि उत्तम रूप से आप परिवार का खर्चा भी उठाओगे, अपनी दैनिक आवश्यकताएं भी पूरी करोगे, और जिनका देना है वह लेन देन भी आपका बहुत सुगमता से निभेगा। उसके पश्चात आपने क्या करना है, उसके पश्चात एक छोटी सी आदत बना लेनी है। 2 मैं पौधों के नाम ले रहा हूँ, एक पीपल का पौधा और एक वट का पौधा, यानी पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष। जैसी आपकी रुचि हुआ करे यह लगा दिया करो, और अपनी जिम्मेदारी पर स्थान देखते हुए इनको जल सेवा जो करनी होती है और भी जो इनकी देख रेख करनी होती है वो करा करो, और इनको बड़ा करना शुरू कर दो। यानी जितना अधिक मात्रा में आप वृक्ष रोपण करते जाओगे और ध्यान रखोगे कि हाँ मेरी जिम्मेदारी है, मैंने नन्हा पौधा लगाया है और मैं कई वर्षों तक इसकी सेवा करूँगा, मैं अपनी जिम्मेदारी उठाता हूँ। तो जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे, उनके आशीर्वाद से भी ये जो कर्म रूपी जो ऊर्जा बैठी हुई है संचित कर्मों में से, जिसको स्वयं आत्म रूप में आप निकाल के लेके आए हो, वह थोड़ी सी पुण्य ऊर्जा को बढ़ाना शुरू कर देगी, और जो कर्म जो है वो छोटा पड़ना शुरू हो जाएगा, यानी आपको मार्ग मिलने शुरू हो जाएंगे। तीसरी चीज़, आप एक आदत बना लीजिए कि कहीं भी आपको आवाज़ आती है कि आपके इष्ट ऐसी प्रेरणा देते हैं कि जाओ अमुक तीर्थ में दर्शन करके आओ, या कोई संदेश आपके पास आता है, मित्र मंडली इस प्रकार की है कि चलिए ये तीर्थ दर्शन करके आते हैं, तो तीर्थ का जो बहता हुआ जल है उसमें आपने स्नान करना ही करना है। और वह जो जल है एक बड़ी कैपेसिटी के साथ आप किसी बर्तन में लेके आइए, किसी बड़ी बॉटल में लेके आइए, और नित्य दिनचर्या में जो स्नान करते हो सवेरे के समय उसमें भी थोड़ा सा जल मिलाइए, और जो साधारण जल होता है उसको मिलाइए और स्नान करिए। यानी आपका जो शरीर है, मान लीजिए आप गंगा जल लेके आए हैं तो गंगा जल पहले डालिएगा, फिर सामान्य जल डालिएगा, तो वह माना जाएगा गंगा जल तुल्य। तो उससे आपने नित्य स्नान करना है, और मौका नहीं छोड़ना है जब आपको ऐसा आभास हो कि हाँ भगवान की बड़ी इच्छा है कि मैं तीर्थ में जाके दर्शन करूं, तीर्थ में जाके स्नान करूं। तीर्थ का जो जल है वो इस कर्म में जो रिलेटेड जो एनर्जी है उसको न्यूट्रल करना शुरू कर देगा। उसके पश्चात आपने और भी अधिक पुण्य जो बढ़ाने हैं वह बढ़ेंगे सेवा से, और सेवा भी किसकी, सेवा भी बेजुबान जीवों की। कैसे, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, और जो बहुत ज़्यादा जो दवाइयाँ जो उनकी औषधि जो सेवा है उसमें। तो आपने कैसी व्यवस्था बनानी है, जैसे स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी रोटी का, जल का ध्यान रखना है, गौ माता है इनकी सेवा ध्यान रखनी है। और इसके साथ साथ ये सेवा तो बहुत सारे लोग करते हैं, असली सेवा होती है जब वह कष्ट में होते हैं, किसी को अपना कष्ट नहीं बता सकते हैं, तो औषधि उपचार जो है आपने स्वयं से जितना आप दान कर सकते हो वो करिएगा। वहाँ पर जैसा जाता जाएगा पैसा, तो जो कर्म रूपी जो कर्जा बैठा हुआ है वह शून्य होना शुरू कर देगा। यह है बहुत सरल उपाय, घर बैठे ही आप बहुत ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ोगे, क्योंकि समझिएगा सबसे पहले जिसने जो कर्जा लिया है वह चुकेगा या नहीं चुकेगा, यह इस बात पे डिपेंड करता है कि उसने किस नीयत से कर्जा लिया है और उसकी अब आगे नीयत क्या है। नीयत मजबूत होनी चाहिए, उपाय मजबूत हो या नहीं हो, आदमी की नीयत मजबूत होनी चाहिए, तो उपाय भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। आदमी की नीयत ही नहीं है और केवल बैठा हुआ है और सोच रहा है और कोई कर्म नहीं कर रहा है, फिर थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो ये जो मैंने 4 प्रार्थनाएं करी हैं, इन प्रार्थनाओं को ध्यान रखिएगा।
और जो दीपक जो है, जो महादेव के आप आगे दीपदान करोगे, वह मिट्टी का दिया आपने रोज़ नया लेकर जाने हैं। ये ध्यान रख लीजिएगा। 108 दिन का मतलब 108 दिन है। किस दिन से शुरू करना चाहो वो आप देखिएगा। जब आपको ये संकल्प हो जाए कि हाँ मुझे लगता है आज से, मुझे अभी से जाना चाहिए, तो वो तो महादेव हैं, तो उनका कोई ऐसी कोई टाइमिंग नहीं है कि इस दिन से ही मैं मिलूँगा या इतने समय तक मैं मिलूँगा। क्योंकि जब कोई नहीं होगा तब भी वो होंगे, और जब कोई नहीं था तब भी वह थे, और अभी भी हैं आपके लिए। तो कृपा ज़रूर कमाइए, और कर्म वाली बात याद रखिएगा कि कर्म है तो ही कर्जा आया है। अगर कर्म ही न्यूट्रल हो जाएगा तो कर्जा स्वतः ही एक प्रकार से शून्य हो जाएगा, पुनः लौट कर नहीं आएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा अच्छा उपाय है, ये तो सेवा करती रहने चाहिए, तो बहुत अच्छा है। फिर होगा क्या, अभी तो आपने कर्जा चुकाया है, फिर उसके पश्चात आपके पास इतना उत्तम धन आने लग जाएगा कि जो सेवा आप कर रहे हो ये बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाएगी। बस आप चलना शुरू करिए, आपको देखते देखते कारवां आपके पीछे चलना शुरू कर देगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये हो गया हमारा वर्तमान विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं